बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास साहब और आप देख रहे हैं कैरिशान यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप जो है IBCC से वेरिफिकेशन जो है वो किस तरह करा सकते हैं। वेरिफिकेशन कराने के दो तरीके होते हैं। नंबर 1, आप खुद ऑफिस जाके वेरिफिकेशन करा सकते हैं। नंबर 2, आप जो है TCS के ज़रिए अपनी वेरिफिकेशन करा सकते हैं। अगर आपने खुद जाना है, जब आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो डेट आपको मिलेगी उसी डेट को आपने IBCC ऑफिस जाना है। मिसाल के तौर पे आपको डेट मिलती है 15 तारीख और आप IBCC ऑफिस विज़िट करते हैं 5 तारीख को, तो IBCC आपकी वेरिफिकेशन नहीं करेगा। वो कहेगा कि आपकी जो अपॉइंटमेंट डेट है वो 15 तारीख की है, लिहाजा 15 तारीख वाले दिन आएँ, हम फिर आपकी वेरिफिकेशन करेंगे। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जब हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो 1.5 माह या 1 माह लेट हमें अपॉइंटमेंट मिलती है। बाकी सारी 1 माह तक जितनी भी डेट्स होती हैं वो लोगों ने बुक कर ली होती हैं। तो दूसरा ऑप्शन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है TCS का। आप TCS के ज़रिए भी वेरिफिकेशन करा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि TCS के ज़रिए किस तरह वेरिफिकेशन होगी। सबसे पहले जो है आपने ऑनलाइन फार्म डाउनलोड करना है। बाकायदा तौर पे IBCC ने इस हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अंदर ये बात क्लियर की है कि अगर आपने IBCC से अपने डॉक्यूमेंट तस्दीक करवाने हैं, TCS कोरियर सर्विस के ज़रिए करवाने हैं, तो फिर लाजमी है कि IBCC पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करके कंप्यूटराइज कोरियर दरख्वास्त फार्म और चलान फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट लेकर अपने तमाम डॉक्यूमेंट के साथ TCS कोरियर सर्विस के ज़रिए आपने IBCC ऑफिस बेचने हैं अपने डॉक्यूमेंट। और इसके अंदर सबसे अहम चीज़ ये है कि सिर्फ ऑनलाइन कंप्यूटराइज कोरियर दरख्वास्त फार्म ही कबूल किया जाएगा, हाथ से लिखा हुआ फार्म कबूल नहीं किया जाएगा। जैसा कि लास्ट टाइम मैंने वीडियो के अंदर आपको बताया था कि आपने ऑनलाइन फार्म अपना जो है वो किस तरह डाउनलोड करना है, वो मैंने सारा तरीकाकार बताया था। अगर किसी बच्चे को नहीं पता डाउनलोड करने का तो वो हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, हम उनको जो है अप्लाई करके दे देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो ऑनलाइन कोरियर फार्म जब आपने डाउनलोड कर लिया, ठीक है, या आपने हमसे ये फार्म हासिल कर लिया, बहुत सारे बच्चे जो है हमसे ये ऑनलाइन फार्म फिल करवाते हैं और हमसे ये फार्म हासिल करते हैं। सबसे पहले जो है ये देखें, एप्लीकेशन फार्म आपके सामने मौजूद है। हमने TCS के ज़रिए IBCC सेंटर लाहौर से अपनी वेरिफिकेशन करानी है। आप इस्लामाबाद से भी करा सकते हैं। तो फ़िलहाल जो हमने ये फार्म डाउनलोड किया है ये लाहौर के लिए हमने डाउनलोड किया है। ये स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पे हेड ऑफ़िस का एड्रेस आएगा क्योंकि हेड ऑफ़िस इनका इस्लामाबाद है। बाकी हमने जो है यहाँ पे फार्म के ऊपर चेक कर लेना है कि कोरियर ही लिखा हुआ है। अगर आपने TCS के ज़रिए आपने टेस्ट डॉक्यूमेंट कराने हैं तो यहाँ पे कोरियर का ऑप्शन होना ज़रूरी है। उसके बाद जो है आगे बात मैं क्लियर कर दूं, यहाँ भी ये देखें लिखा हुआ है IBCC सेंटर। ये भी आपने अच्छे तरीके से देख लेना है कि यहाँ पे IBCC सेंटर लिखा हुआ है या IBCC इस्लामाबाद लिखा हुआ है। जिस जगह से आपने वेरिफिकेशन करानी है तो सेंटर आपने IBCC सेलेक्ट करके फिर फार्म डाउनलोड करना है, ठीक है। जैसा कि हमने IBCC लाहौर किया है तो यहाँ पे IBCC सेंटर लाहौर आया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नाम चेक कर लेना है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ID कार्ड नंबर, उसके बाद ईमेल है, आगे है जी मोबाइल नंबर। उसके बाद एड्रेस चेक कर लेना है, अपनी सिटी चेक कर लेनी है। उसके बाद जो है हमने जो डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराने हैं, ये मैं आपकी बात क्लियर कर दूं। नंबर 1, हमने मैट्रिक की ओरिजिनल सनद जो है वो अटेस्ट करानी है। उसकी 1200 रुपया फ़ीस है IBCC की। सबसे पहले मैं एक और बात आपकी क्लियर कर दूँ, IBCC कहता है कि पहले अपने बोर्ड से वेरिफिकेशन कराएं। बोर्ड अगर वेरिफिकेशन करके आपको देगा तो उसके बाद IBCC आपकी वेरिफिकेशन करेगा। आप डायरेक्ट IBCC से वेरिफिकेशन नहीं करा सकते। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि बोर्ड से वेरिफिकेशन करानी होगी। सेकंड स्टेप क्या होगा कि IBCC से वेरिफिकेशन करानी होगी, ठीक है। ये जो वीडियो है ये हम बात कर रहे हैं जब आपने बोर्ड से वेरिफिकेशन करा ली है, उसके बाद आपने IBCC से किस तरह वेरिफिकेशन जो है वो करवानी है, ठीक हो गया। हमने जो है IBCC से मैट्रिक की सनद करानी है ओरिजिनल, उसकी 1200 फ़ीस है। इसी तरह जो है हमने जो है IBCC से इंटर की सनद जो है, सर्टिफिकेट जो है सेकंड ईयर का, वो जो है वो तस्दीक करवाना है 12वीं क्लास का, 12वीं क्लास की जो सनद है, ठीक है, उसकी 1200 फ़ीस है। टोटल फ़ीस है IBCC की 2400 रुपया। ये फ़ीस है IBCC की। जो ओरिजिनल IBCC आपकी मैट्रिक की सनद अटेस्ट करेगा, इंटर की सनद आपकी अटेस्ट करेगा, ये उसकी फ़ीस है, ठीक है। 1200 मैट्रिक की फ़ीस, 1200
इंटर की फ़ीस। ठीक हो गया। अगर आपने इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा फ़ोटोकॉपी भी ओरिजिनल के साथ करानी है तो 600 फ़ोटोकॉपी की फ़ीस होती है जो IBCC आपसे लेता है। ठीक हो गया। इसके बाद जो है आगे आते हैं कोरियर रिटर्न फ़ीस। इससे मुराद ये है कि जब आपने डॉक्यूमेंट TCS के ज़रिए IBCC के ऑफिस भेजने हैं तो वापस जब IBCC भेजेगा तो उसकी फ़ीस है जो वापसी आपके घर के एड्रेस के ऊपर डॉक्यूमेंट आएंगे 300 रुपया जो है कोरियर की फ़ीस है। 300 जो फ़ीस है वो कोरियर की फ़ीस है। ठीक है, टोटल होगी 2700 फ़ीस। ठीक हो गया। फार्म आपने डाउनलोड कर लिया। अब मसला है कि फ़ीस किस तरह जमा करानी है IBCC की। फ़ीस जमा कराने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 तरीका ये है कि जब आपने IBCC का फॉर्म डाउनलोड करना है उसके साथ आपको एक चलान फार्म भी मिलेगा जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का होगा, NBP का होगा। ये फ़ीस आपने चलान फॉर्म डाउनलोड करके नेशनल बैंक के अंदर जमा करानी है। और एक बात मैं आपकी और क्लियर कर दूं, ये जो नेशनल बैंक में फ़ीस जमा करानी है ये आप हर ब्रांच के अंदर फ़ीस जमा नहीं करा सकते। मिसाल के तौर पे फैसलाबाद के अंदर सिविल लाइन के अंदर जो नेशनल बैंक की जो मेन ब्रांच है, जो इनका हेड ऑफिस कह लें या मेन ब्रांच कह लें, जो जेल रोड पे है, जिन्ना कॉलोनी के साथ है, ठीक है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पास है, आप सिर्फ वहाँ पे फ़ीस जमा करा सकते हैं। बाकी इसके अलावा किसी ब्रांच में फ़ीस नहीं जमा करा सकते। IBCC का जहाँ से चलान फॉर्म डाउनलोड होता है वहाँ पे IBCC ने पूरी लिस्ट दी हुई है कि किस किस बैंक के अंदर आप किस किस ब्रांच के अंदर फ़ीस जमा करा सकते हैं। अगर आपने नेशनल बैंक के अंदर फ़ीस जमा करानी है आपको लाइन के अंदर भी लगना पड़ेगा, आपको इंतज़ार भी करना पड़ेगा, टाइम भी निकालना पड़ेगा। सबसे बेस्ट तरीका क्या है फ़ीस ऑनलाइन पे करने का? नंबर 2, आप जो है ऑनलाइन भी फ़ीस पे कर सकते हैं। ऑनलाइन भी फ़ीस पे कर सकते हैं। ऑनलाइन फ़ीस किस तरह पे करनी है ये मैं आपकी बात क्लियर कर दूं। जिस तरह ये आपके सामने जो आपने कंप्यूटराइज फार्म डाउनलोड किया है, जो आपके पास कंप्यूटराइज फार्म मौजूद है कोरियर का, ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से देख लें। जब थोड़ा सा नीचे आएंगे आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा वन बिल पेमेंट कंज्यूमर नंबर। ये स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, वन बिल पेमेंट कंज्यूमर नंबर। ये जो नंबर है इसके ऊपर मैंने ये निशान भी लगाया हुआ है, ये नंबर जो है, ठीक है, इस पूरे नंबर को जो है आपने अच्छे तरीके से या तो कॉपी कर लें या इसको अच्छे तरीके से जो है नोट करके आपने क्या करना है, अपना जायज़ कैश ओपन कर लें या आप जो है अपना इजी पैसा ओपन कर लें या कोई नया पे का अकाउंट है वो ओपन कर लें या आपका HBL के अंदर अकाउंट है, UBL के अंदर अकाउंट है, किसी भी बैंक के अंदर अगर आपका अकाउंट है, कोई भी बैंक है, किसी भी बैंक के अंदर आपका अकाउंट है, आपने अपने बैंक का एप्लीकेशन ऐप जो है ओपन करना है। ओपन करने के बाद वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा वन बिल इनवाइस वोचर। वहाँ पे जाके आपने तलाश करना है, फाइंड करना है वन बिल इनवाइस वोचर का ऑप्शन, ये वाला वन बिल इनवाइस का। ठीक है, इस तरीके से आपके सामने मौजूद होगा जिस तरह ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो आपके फार्म के ऊपर मौजूद है, ये वाला नंबर जो है इसको आपने करना है कॉपी या आपने टाइप करना है ऊपर से देखकर। यहाँ पे आके आपने इसको टाइप करना है वन बिल इनवाइस ऑप्शन के अंदर आके इसके ऊपर आपने जो है फ़ीस पे कर देनी है। कन्फर्म करके आप आगे अमाउंट आ जाएगी, आपने कन्फर्म करके अपनी फ़ीस पे कर देनी है। फ़ीस पे करने के बाद आपने क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल के अंदर ले लेना है, उसका प्रिंट लेना है आपने। ठीक है, प्रिंट ले लेना है, जो फ़ीस आपने पे की होगी ऑनलाइन वन बिल इनवाइस के ज़रिए, उसका स्क्रीनशॉट लाजमी लेकर उसका प्रिंट साथ लाजमी लेना है। ठीक हो गया, ये बात क्लियर होगी। ये सबसे बेस्ट तरीका है फ़ीस पे करने का, वन लिंक के थ्रू। आप जो है वन लिंक के थ्रू फ़ीस पे कर सकते हैं। ठीक हो गया, आप नेशनल बैंक में बेशक फ़ीस ना जमा कराएं, ऑनलाइन पे कर दें, ये सबसे बेस्ट तरीका है। ना तो आपको बैंक में जाना पड़ेगा, ना बैंक में लाइन में लगना पड़ेगा और आपकी फ़ीस भी पे हो जाएगी। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ आ गई है उम्मीद करता हूँ। उसके बाद ठीक है, तीसरा तरीका क्या है कि जब आप TCS वालों के पास जाएंगे, कुछ TCS की ब्रांचें जो हैं वो आपकी फ़ीस खुद जमा कर लेती हैं। जिस तरह ये 2700 फ़ीस है, नंबर 1 नेशनल बैंक में करा सकते हैं। अगर आपने नेशनल बैंक के अंदर फ़ीस नहीं जमा करानी, नंबर 2 वन बिल पेमेंट के ज़रिए फ़ीस पे कर सकते हैं ऑनलाइन, जिस तरह मैंने तरीका बताया है आपको। नंबर 3 आप TCS की फ्रेंचाइज़ के ऊपर आप जाएंगे तो वहाँ पे जाके आप उनको कहें कि आप हमारी फ़ीस भी खुद जमा कर लें, वो आपकी फ़ीस खुद जमा कर लेंगे और रसीद इसके साथ लगा देंगे।
अगर आपकी ब्रांच जो है, जिस ब्रांच के अंदर आपने विज़िट किया है TCS के ब्रांच के ऊपर, अगर वो आपकी फ़ीस जमा नहीं करते तो आप खुद ऑनलाइन भी फ़ीस पे कर सकते हैं। ये तो आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। अगर आपका अपना अकाउंट नहीं है, किसी फ्रेंड के अकाउंट से कर लें, किसी रिलेटिव के अकाउंट से कर लें, किसी रिश्तेदार के अकाउंट से भी फ़ीस पे करके स्क्रीनशॉट साथ लगा दें प्रिंट लेकर। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी। नंबर 1 2 पेजेस होते हैं, एक पेज ये है, ठीक है, दूसरा पेज ये है, ठीक है। इसके ऊपर किसी ऑप्शन के ऊपर आपको टिक करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर करना है तो करते, नहीं करना कोई मसला नहीं है। बाकी ये वाला जो फॉर्म डाउनलोड किया है इसके ऊपर सारी डिटेल आपकी ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा, इस फार्म के ऊपर जब आएंगे ना तो ये अच्छे तरीके से देख लें, सबसे नीचे आपने स्टूडेंट के सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पे बेशक स्टूडेंट का नाम लिख दें यहाँ पे या सिग्नेचर कर दें, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट ने अपने सिग्नेचर करने हैं, स्टूडेंट ने, ठीक हो गया। यहाँ पे ये स्क्रीन के ऊपर अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है नंबर 1, आपने जब ये फार्म आपको मिल गया, इसके ऊपर नाम वगैरह सारा कुछ चेक कर लिया, उसके बाद आपने फ़ीस भी पे कर दी। उसके बाद जो है फार्म का जो दूसरा पेज है उसके ऊपर स्टूडेंट के सिग्नेचर भी आपने कर दिए, ठीक हो गया। अब मसला ये है कि आपने जब कोरियर डॉक्यूमेंट भेजने हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने भेजने हैं, तो ये भी मैं आपकी बात क्लियर कर देता हूँ अच्छे तरीके से। नंबर 1, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्म अटेस्टेशन का जो केस टाइप होगा, कोरियर फार्म जो होगा वो कंप्यूटराइज फार्म साथ भेजना है। वो कौन सा फार्म है? ये वाला फार्म है, ठीक है। नंबर 1, आपने ये वाला फार्म साथ भेजना है, ठीक है। इस फार्म के साथ जो है नंबर 1 ये पेज है, नंबर 2 ये पेज है, ये दोनों पेज आपने जो है फार्म साथ भेजने हैं, ठीक हो गया। अगर तो आप, अच्छा, उसके बाद नंबर 2, अगर तो आपने नेशनल बैंक के अंदर फ़ीस जमा कराई है तो जो नेशनल बैंक की रसीद होगी वो आपने साथ लगा देनी है, ठीक है, स्टेपलर कर देनी है फार्म के साथ। अगर आपने नेशनल बैंक के अंदर फ़ीस जमा नहीं कराई, आपने ऑनलाइन 1 बिल ट्रांजैक्शन जो फ़ीस पे की है 1 लिंक के ज़रिए, उसका जो स्क्रीनशॉट लिया है उसका प्रिंट लेकर आपने क्या करना है, इस फार्म के साथ लगा देना है। ये वाला जो फार्म है इसके साथ लगा देना है प्रिंट लेकर। नंबर 3, आपने अपनी मैट्रिक की सनद भी, अगर आपने ओरिजिनल तस्दीक करानी है, इंटर की भी सनद भी तस्दीक करानी है, तो दोनों ओरिजिनल सनतें लाजमी साथ लगानी है, क्योंकि ओरिजिनल सनतें ही आपकी IBCC बैक साइड से अटेस्ट करेगा, उसके ऊपर बार कोड लगाएगा, ठीक हो गया। मैट्रिक की सनद भी, इंटर की सनद भी ओरिजिनल आपने इसके साथ लगानी है। नंबर 4, आपने मैट्रिक और इंटर की एक फ़ोटोकॉपी भी साथ लगानी है, ठीक हो गया। रीजनल तो आपने लाजमी लगाने हैं डॉक्यूमेंट, उसके साथ एक फ़ोटोकॉपी मैट्रिक की डबल साइड लगानी है। जिस तरह ID कार्ड की डबल साइड कॉपी होती है, फ्रंट से भी बैक से भी, जिस तरह आपके शनाख्ती कार्ड की ID कार्ड की जो कॉपी होती है डबल साइड जो है वो कॉपी आप करवाते हैं, सेम उसी तरह आपने फ्रंट से और बैक से मैट्रिक की कॉपी और इंटर की कॉपी साथ लगा देनी है। उसके बाद जो है CNIC जो शनाख्ती कार्ड है वो भी कॉपी आपने साथ लगा देनी है। उसके बाद जो है सबसे अहम चीज़ जो आपने बोर्ड से, मैं एक बात आपकी क्लियर अच्छे तरीके से कर दूं ताकि आपकी बात जो है अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। जिस तरह मिसाल के तौर पे कुछ बोर्ड जो हैं आपको, जब आप बोर्ड से वेरिफिकेशन करवाते हैं तो वो इनवैलिड आपको देते हैं, कुछ बोर्ड इनवैलिड देते हैं, कुछ बोर्ड टोकन नंबर देते हैं, कुछ बोर्ड ट्रैकिंग नंबर आपको देते हैं, कि स्लिप देते हैं, ठीक हो गया। हर बोर्ड का मुख्तलिफ तरीका है। जिस तरह फैसलाबाद बोर्ड जो है वो आपको एक सीलबंद इनवैलिड देता है, ठीक है। जिस तरह ये आपके सामने सीलबंद इनवैलिड है, इसको आपने नहीं खोलना, अगर आपने खोल लिया तो आपकी फ़ीस ज़ाया हो जाएगी, फिर दोबारा फैसलाबाद बोर्ड से वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी। इसी तरह बहुत सारे बोर्ड जो हैं आपको इनवैलिड पैक करके उसके अंदर जो है डॉक्यूमेंट आपको देते हैं इनवैलिड के अंदर, तो ये पैकेट आपने नहीं खोलना, ये पैकेट आपने IBCC को इसी तरह भेजना है। इस पैकेट को आपने जो ये वाला फार्म है जो कोरियर का, इसके साथ स्टेपलर कर देना है, IBCC खुद इसको ओपन करेगा, ठीक है, आपने ओपन नहीं करना, ठीक है। अच्छा, फैसलाबाद बोर्ड जो है इनवैलिड देता है, लाहौर बोर्ड जो है टोकन नंबर भी देता है, टोकन नंबर दे देता है। आप जो है लाहौर बोर्ड की उसके बाद वेबसाइट पे जाके आप अपना रोल नंबर लगा के वहाँ से जाके आपने क्या करना होता है, वहाँ पे जाके आपने ट्रैकिंग स्लिप डाउनलोड करनी होती है। जिस तरह आपके सामने ये ट्रैकिंग स्लिप है, ठीक है। लाहौर, अगर तो आपका बोर्ड लाहौर है, उसने अगर आपको टोकन दिया है तो आप जो है ट्रैकिंग स्लिप भी ऑनलाइन वेबसाइट से डाउनलोड करके साथ लगा सकते हैं। अगर आपका फैसलाबाद बोर्ड है तो आप इनवैलिड साथ लगा सकते हैं। कुछ बोर्ड इनवैलिड देते हैं, कुछ बोर्ड
ट्रैकिंग आईडी या टोकन नंबर इस तरह वो देते हैं। परेशान नहीं होना। अगर आपको बोर्ड ने, जिस तरह फेडरल बोर्ड जो है वो ई शीट देता है, कुछ बोर्ड ई शीट भी देते हैं कि वो ऑनलाइन एक आपको जो है वो शीट दे देते हैं, उसके ऊपर आपके सारा डाटा होता है, वो शीट आपने स्टेपलर कर देनी होती है साथ। अगर आपको सीलबंद बोर्ड इनवैलिड दे दे वो भी ठीक है, अगर बोर्ड आपको टोकन नंबर दे दे वो भी ठीक है, ट्रैकिंग स्लिप दे दे वो भी ठीक है, अगर आपको बोर्ड ई शीट दे दे वो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। परेशान नहीं होना कि हमें बोर्ड ने इनवैलिड नहीं दिया तो आपने बोर्ड, लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर बच्चे कह रहे थे आपने वीडियो के अंदर बताया कि बोर्ड इनवैलिड देता है, हमें तो ई शीट दी है, कुछ बोर्ड ने कहा हमें तो टोकन दिया है। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है बच्चों, ठीक है ना। हर बोर्ड का मुख्तलिफ तरीका है। कुछ बोर्ड मैं बता चुका हूँ कि इनवैलिड देते हैं, कुछ सीलबंद इनवैलिड देते हैं, कुछ टोकन, कुछ ऑनलाइन ट्रैकिंग स्लिप देते हैं, कुछ जो है ई शीट देते हैं। तो जिस तरह भी तरीकाकार होगा उसके मुताबिक आपने सारा कुछ करना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आपने साथ लगा के उसके बाद करना क्या है, आपने सारे डॉक्यूमेंट TCS कर देने हैं। ठीक हो गया। सारे डॉक्यूमेंट क्या करने हैं, TCS वालों को दे देने हैं। TCS वाले अपनी कोई उनकी फ़ीस होती है, कोई तकरीबन 500-600 फीस होती है TCS वालों की भी, ठीक है, तो वो भी उनको पे कर देनी है। ठीक है, ये सारा कुछ लगा के, सारे डॉक्यूमेंट लगा के आपने जो है डॉक्यूमेंट उनको भेज देने हैं। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि जी एड्रेस कौन सा है, किस एड्रेस के ऊपर भेजने हैं। नंबर 1, एक तो TCS वालों के पास एड्रेस होता है, जब आप TCS वालों के पास जाएंगे वो आपको एड्रेस दे देंगे। नंबर 2, ये स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं जो लाहौर का एड्रेस है IBCC सेंटर का, स्क्रीन के ऊपर अच्छे तरीके से देख लें, ये एड्रेस आपके सामने मौजूद है, ये लाहौर का एड्रेस है, ये वाला, ये देख लें, अच्छे तरीके से देख लें। ठीक है, ये सारा ये क्वीन प्लाजा है, वहाँ पे मोहम्मद नगर है, गड़ी शाहू है लाहौर, वहाँ पे IBCC का लाहौर के अंदर दफ्तर है। ये एड्रेस आप यहाँ से वीडियो से कॉपी भी कर सकते हैं। नंबर 2, इस्लामाबाद का एड्रेस जो है ये हेड ऑफिस का एड्रेस ये है। अगर आपने डॉक्यूमेंट इस्लामाबाद भेजने हैं तो ये इस्लामाबाद का एड्रेस है, उसके नीचे बहावलपुर का एड्रेस है। ठीक है, तो मज़ीद जो है अगर आपके पास एड्रेस मौजूद भी नहीं है तो कोई मसला नहीं है। TCS वालों के पास जब जाएंगे उनका एग्रीमेंट है इनके साथ, TCS IBCC के साथ एग्रीमेंट है इनका, तो कोई मसला नहीं। आप उनको ये बता दें कि हमने IBCC लाहौर भेजने हैं या इस्लामाबाद भेजने हैं, आपने खुद बताना है कि IBCC सेंटर किस सेंटर के अंदर आपने डॉक्यूमेंट भेजने हैं। 15 से 20 दिन के अंदर, 15 से 20 वर्किंग डेज़ के अंदर आपके डॉक्यूमेंट टेस्ट होकर वापस आ जाएंगे आपके एड्रेस के ऊपर। ठीक हो गया। या आप TCS फ्रेंचाइज के ऊपर आ जाएंगे, वो आपको कॉल कर देंगे कि भैया आपके डॉक्यूमेंट आ गए हैं, आप हमसे आकर रिसीव कर लें, या आपको वो आपके घर के एड्रेस के ऊपर डिलीवर कर देंगे। ठीक है, ये सारा तरीकाकार है IBCC से वेरिफिकेशन कराने का। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।